हेलो एवरीवन, जय हिंद। हम तो आज बहुत खुश हैं और आशा करते हैं आप सब लोग बहुत खुश होंगे। नहीं है तो प्लीज़ अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। गाइज, आज का टॉपिक है, आज हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि जो हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि हम लोग जो डेस्टिनेशन वेडिंग है वो बाहर के देशों में जाकर ना करें। दूसरी बात, उनका एक प्रोग्राम आता है मन की बात रेडियो में, उसमें उन्होंने कहा था वोकल फॉर लोकल। कहने का मतलब ये है उनका कि अगर जो देश में चीज़ें बनती हैं उसको हम लोग अगर परचेज करते हैं तो देश का पैसा देश पे रहेगा। शादी अगर देश में करते हैं तो देश का पैसा देश पे रहेगा, जिससे कि इंडियन इकोनॉमी को ज़्यादा फर्क ना पड़े। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने हम लोग का बहुत नाम किया है, तो मैं उनको बिलिटल नहीं कर रहा हूँ। मेरे ओवरसीज जितने भी दोस्त हैं वो हमेशा बहुत तारीफ़ करते हैं। गाइज, मेरा बस आज ये कहने का मतलब है, आज जो मैं ये टॉपिक लेके आया हूँ उसमें बस मुझे ये कहना है कि मैं कहीं से कुछ पढ़ के नहीं बोल रहा हूँ। जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ मैं सिर्फ उन बातों को रख रहा हूँ आप लोगों के सामने। पहले ही पॉइंट मुझे ये बोलना है कि 1990 में आपने देखा होगा कि इंडिया और चाइना की इकॉनमी एकदम सेम थी, पर ऐसा क्या हुआ चाइना में कि उनकी इकॉनमी एकदम बूम कर गई। इतनी बूम कर गई कि 2 साल पहले 14.75 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी थी उनकी। आप तो और भी ज़्यादा होगी। यूएस को उससे स्ट्रेस हो रहा है, लेकिन हम कहाँ पर हैं? हम कहीं नहीं हैं आसपास। फैक्ट यही है। दूसरी बात, कुछ टाइम पहले एक आरबीआई गवर्नर थे जिन्होंने रिज़ाइन किया था। उसका कारण ये था कि वो इंडियन गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थे उसके अगेंस्ट थे। वो हमारी गवर्नमेंट इतना शो ऑफ कर रही थी और उतना उनके पास पैसा नहीं था। वो दबाव बना रहे थे उन गवर्नर के ऊपर कि आप आउट ऑफ वे जाके इंडियन गवर्नमेंट की मदद करिए। इफ़ आई एम करेक्ट, उनका नाम रघुराम राजन था। गाइस, तीसरी बात यह है, आप कभी भी छोटी छोटी डिस्ट्रिक्ट्स में जाइए, ठीक है? आप अपने अपने शहरों में भी देखते होंगे। मैंने सीआरपीसी के जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसमें मैंने सेक्शन 8 में पढ़ा था कभी ज़माने में कि जो मेट्रोपॉलिटन, शायद 7 या 8 तक जो मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ होते हैं ना, उसमें मतलब 10 लाख से अगर ज़्यादा की पॉपुलेशन है तो मेट्रोपॉलिटन एरिया बोला जाता है, नहीं तो नहीं बोला जाता उसको मेट्रोपॉलिटन एरियाज। तो गाइस, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में राजस्थान, एमपी एक्सेट्रा, बिहार वगैरह हर जगह आप देखते होंगे गाइस, कंपनीज ही नहीं है। लोग कहाँ जाते हैं? बेंगलोर जाते हैं या हैदराबाद जाते हैं, वहाँ 2 BH के फ्लैट लेते हैं, वहीं पे काम करते हैं और अच्छे अच्छे घरों से होते हैं सब, सारी ज़िंदगी उसकी ईएमआई भरते हैं। उसके बाद जब कभी परिवार में कोई ओकेशन हो तो बीवी बच्चे सब 50-60 हज़ार का खर्चा बैठता है, आते हैं फिर जाते हैं वहीं से फ्लाइट लेके। कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट, कई क्या मैक्सिमम है जहाँ अभी भी एयरपोर्ट पिछले 10 साल से आ ही रहा है, आया नहीं है। गाइस, मेरा अगला पॉइंट ये है, कॉलेजेस में जो डिग्रीज दी जाती हैं उसका क्या इंपॉर्टेंस है गाइस? किसको क्या एम्प्लॉयमेंट मिलता है? मुझे तो लगता है मैक्सिमम लोग अनएम्प्लॉयड हैं हमारे देश के। अच्छे अच्छे घरों के बच्चे घर में बैठे हुए हैं, डिग्री लेकर आए हैं। तो क्यों नहीं ऐसा होता कि सबको सही ढंग से एम्प्लॉयमेंट मिले? हम आज अपने क्षेत्र में बैठे हुए थे गाइस, वेयर हाउस के आगे जो हमारे खेत वगैरह हैं वहाँ पे हम बैठे हुए थे, तो वहाँ हमने देखा खेतों में बहुत सारे लोग काम करते हैं। हमने उनसे पूछा, लोग बिल्कुल स्किल्ड नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया किसानों के लिए, एमएसपीज हो गई, अकाउंट में डायरेक्ट टैक्सेस आ रहे हैं, बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज चल रही हैं गवर्नमेंट की, नो डाउट। लेकिन कागज़ का पेट तो कागज़ ही भरता है, तो कागज़ में तो सब कुछ ठीक है। प्रैक्टिकल लाइफ में देखिए क्या इम्प्रूवमेंट दिख रही है? कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। मैं नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा हूँ, मैं एक सज्जन से मिला, प्रधान है, काफ़ी अच्छे संबंध हैं काफ़ी पहले से। तो मैं उनके यहाँ बैठा था, उन्होंने एक चीज़ बोली कि हमने ये किया, हमने वो किया। आप बिलीव नहीं करेंगे दोस्त, वो पीएचडी करके बैठे हैं लेकिन अनएम्प्लॉयड हैं लोग। ऐसी ऐसी डिग्रीज हमारे हिंदुस्तान में दी जाती जिसका स्किल से कहीं आसपास कोई ताल्लुकात नहीं है। कहाँ से लोग पैसे कमाएंगे आप बताइए? गाइज, बात मैं ये सब बातें क्यों कह रहा हूँ आप सब लोगों से? इसलिए कह रहा हूँ कि जब देश का यूथ, जो युवा हैं देश के, इनके पास पैसे ही नहीं होंगे तो वो देश कहाँ से प्रोग्रेस करेगा? आप बताइए। आप यूपीएससी का ही ले लिया, हर आज मतलब आप जितनी भी फैमिलीज को आप देखेंगे, सबके बच्चे आईएएस बनना चाहते हैं, एसपी बनना चाहते हैं।
जज बनना चाहते हैं, सारी ज़िंदगी इसी में लगा देते हैं, तनख्वाह 1 लाख 1.5 लाख मैक्सिमम, लेकिन सारी ज़िंदगी इसी में लगे रहते हैं। छोटा छोटा मतलब 100 पोस्ट 200 पोस्ट इसी में सारी ज़िंदगी झोंक देना। क्यों भाई, क्यों ऐसा नहीं करती गवर्नमेंट की 1-2 अटेम्प्ट के बाद अच्छी अच्छी मल्टीनेशनल्स में लोगों को कहे कि ठीक है आप जाके वहाँ काम करिए। अरे छोटे शहरों में तो आप 40,000 50,000 40,000 50,000 ही आप लोगों को दे दीजिए, वही उनके लिए सफिशिएंट होता है गाइस। इसके अलावा मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि आप यूपीएससी के जो इंटरव्यू वाले बच्चे हैं वो अगर इंटरव्यू से फेल हो जाएं तो उनका क्या मतलब, बैक टू ज़ीरो। अरे कम से कम आप ऐसा कुछ कर दीजिए कि जब वो लोग इंटरव्यू में अगर फेल भी हो जाए तो उनको कहीं नौकरी मिल जाए। क्योंकि एक सामान्य परिवार का यही सपना होता है कि हमारा बेटा ये ऑफिसर बनेगा, वो बनेगा, वो बनेगा। हर आदमी बहुत एलीट क्लास को मतलब नहीं बिलोंग करता है। तो गाइस लास्ट में मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि इन सारी पॉइंट्स पे अगर गवर्नमेंट काम करती है अभी तक, तो आज मोदी जी को ये नहीं बोलना पड़ता कि हमारे देश का पैसा हमारे देश में ही रहे, बाहर मत जाओ। क्योंकि आप बताते तो बहुत हो लेकिन एक्चुअल में लोगों के पास काम नहीं है। और कहीं ऐसा तो नहीं है, आप लोग खुद सोचिएगा कि जो पुरानी वाली गवर्नमेंट थी उसने इतना गंदा काम किया कि ये गवर्नमेंट कुछ भी थोड़ा करती तो हमें लगता है अरे वाह 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 वाह। ऐसा तो नहीं है गाइस, अभी आपके ऊपर है आप क्या सोचते हैं गाइस। अगर आपको ये कंटेंट बहुत अच्छा लगा हो, थोड़ा बहुत भी ठीक ठाक लगा हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। और आज मैं एक 20-30 सेकेंड्स की एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं आर्ट ऑफ गिविंग की बात करूँगा, उसको ज़रूर देखिए। हो सकता है आपके लाइफ में एक काफ़ी बड़ा चेंज आ जाए, मुझे ऐसा लगता है। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूँ कल फिर मुलाकात होगी आप लोगों से किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।